एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 7 अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था रूरल के बारे में, तो आज हम पढ़ेंगे अर्बन के बारे में। तो जैसे कि एक सिटी है, सिटी काफ़ी बड़ी होती है विलेज से, और सिटी में काफ़ी जो है भीड़ होती है, मार्केट्स होती है, बसेस होती है, कार्स होती है, हॉस्पिटल, यहाँ इलेक्ट्रिसिटी की फैसिलिटीज़ देखने को मिलती है, ट्रैफिक कंट्रोल का जो होता है, तो वाटर की सप्लाई की जो है काफ़ी फैसिलिटीज़ जो है होती है। तो इन सब की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इस चीज़ को कौन रन करता है, कैसे प्लानिंग की जाती है, कौन डिसीजन बनाता है, कैसे डिसीजंस बनते हैं, तो वो कौन लोग हैं जो इन सब का काम करते हैं। तो आज हम इस चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे इसके बारे में। तो जैसे कि ये पिक्चर है, इस पिक्चर में जो बच्ची है वो खेल रहे हैं क्रिकेट और अपनी गली में। तो इसकी स्टोरी से हम समझेंगे कि कैसे जो है वो मेंटेन होता है, कैसे रन करती है अर्बन की एडमिनिस्ट्रेशन। तो जैसे एक संडे की आफ्टरनून की बात है, माला और उसके जो दोस्त थे शंकर, जहांगीर एंड रेहाना, तो ये क्या कर रहे थे, क्रिकेट खेल रहे थे। तो शंकर जो थी उन्होंने काफ़ी अच्छी बॉलिंग की और रेहाना जो थी वो आउट हो गई। तो फिर भी वो क्या कर रही थी, बैटिंग करे जाती। तो इससे क्या हुआ, जो शंकर था वो फ्रस्ट्रेटेड हो गया और उसने क्या किया, शॉर्ट बॉल फेंकी ताकि जो है वो इजली कैच कर सके। तो जो रेहाना थी, रेहाना ने काफ़ी हिट किया ज़ोर से, और जो बॉल थी वो काफ़ी दूर जाके पड़ी और जो गली की जो स्ट्रीट लाइट थी वो टूट गई। तो जिससे क्या हुआ, रेहाना जो थी वो डर गई थी, उसने बोला कि हो नो क्या हो गया अब, तो मैंने क्या कर दिया। तो जो शंकर था वो भूल गया था रूल्स के बारे में, जो इसकी जो रूल्स बनाए थे उसके बारे में भूल गया था। लेकिन वो बोलता कि तुम जो है वो ऑटोमेटिकली आउट हो गई हो, क्योंकि जो स्ट्रीट लाइट की जो तूने वो तोड़ी है, तो वो उससे क्या है, आप मतलब तुम ऑटोमेटिकली जो है आउट है। तो जो उसके जो जितने भी फ्रेंड्स हैं, माला, जहांगीर, जो कि रेहाना, तो वो सभी जो है वरी हो जाती है इसके बारे में कि अब क्या होगा। तो लास्ट वीक की बात है, जो कि निर्मला मौसी है, उन्होंने उनकी विंडो जो थी वो तोड़ी थी। तो इससे क्या हुआ, उन्होंने अपनी पॉकेट मनी से इस चीज़ को रिप्लेस किया। तो उन्होंने बोला कि अब जो पॉकेट मनी हमें दोबारा देनी पड़ेगी, किसको हम पे करेंगे, कौन है जो लाइट्स का जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी रखता है, कौन इस चीज़ को चेंज करता है। तो फिर क्या हुआ, इस बारे में वो सोचने लगे। तो उन्होंने सोचा चलो रेहाना का घर पास है, वहाँ पर चलते हैं। तो रेहाना के घर पे जाते हैं, रेहाना अपनी मम्मा को पूछती है और उनके फ्रेंड्स भी कि इन सब के बारे में बताओ। तो उन्होंने बोला कि मुझे सच में ज़्यादा कुछ इनके बारे में नहीं पता, लेकिन मुझे इतना पता है कि, तो उन्होंने बोला मुझे सच्ची में इतना कुछ इसके बारे में नहीं पता। तो उन्होंने बोला फिर भी मैं इतना जानती हूँ कि जो सिटी के म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है, उनका काम होता है कि वो लाइट्स को रिप्लेस करे, उनकी देखभाल करे। तो कहते हैं अगर आपको अच्छे से जानना है तो आप एक काम करो, खाला जास्मिन खाला के घर जाओ, वो अभी अभी रिटायर हुए हैं म्यूनसिपल कॉरपोरेशन से, और उनके पास जाओ और पूछो, वो आपको अच्छे से एक्सप्लेन करके बताएंगे। तो जास्मिन खाला जो है वो सेम ही गली में रहती है और साथ में रेहाना की मम्मा की अच्छी फ्रेंड है। तो सभी चिल्ड्रन क्या करते हैं, वहाँ पे चले जाते हैं उनके घर पे, खाला के घर पे। तो जब खाला अपना मतलब डोर ओपन करती है, तो सभी बच्चे एक के बाद जो है क्वेश्चन पूछने लग जाते हैं सभी अपने स्ट्रीट लाइट के बारे में। तो जो खाला है वो हंसने लगी। तो उन्होंने बोला कि यहाँ इधर कोई एक पर्सन नहीं होता कि वो इसी चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, ये एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती है जिसको बोला जाता है म्यूनसिपल कॉरपोरेशन कोऑपरेशन। तो वो इस चीज़ को क्या करता है, टेक केयर करता है, जैसे लाइट की, स्ट्रीट लाइट की देखभाल करना, गार्बेज कलेक्शन का देखना, या वाटर सप्लाई का देखना, जहाँ स्ट्रीट्स एंड मार्केट की को नीट एंड क्लीन कैसे करना, इस चीज़ को क्या करती है वो, उनका काम होता है। एक बड़ी सी ऑर्गेनाइजेशन होती है म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की सिटी में। तो माला बोलती है कि मैंने ना इसके बारे में सोचा था, सुना था म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के बारे में, जब वो मलेरिया हुआ था उन्होंने काफ़ी जो थी लोगों को इन्फॉर्म किया था जो कि सिटी में रहते हैं। तो जो खाला थी वो भी कहने लगे हाँ यस, ये बात सही है, जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन होती है ये इंश्योर करती है कि जो डिसीज़ है वो सिटी जो है उसके बाहर नहीं जाए, और वो ख़त्म मतलब उसको रोकने के लिए स्टेप्स जो है वो लिए जाते हैं। तो जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन होती है वो स्कूल्स को भी रन करती है, हॉस्पिटल्स को भी, और डिस्पेंसरीज को भी वो चलाती है, और जैसे गार्डन्स हो गया उन चीज़ को भी ये मेंटेन करती है। जो किसने बोला, जास्मिन खाला ने। तो जास्मिन खाला कहती है कि हमारी जैसे पूना है, पूना एक सिटी है, वो काफ़ी बड़ी है, इस चीज़ को कौन मैनेज करता है, म्यूनसिपल कोऑपरेशन।
बल्कि जब जो स्मॉल टाउन्स होते हैं, छोटे छोटे जो शहर होते हैं, तो उन चीज़ को कौन वो करता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेता है, कौन मैनेज करता है? म्यूनसिपल काउंसिल करते हैं, जिसको हम परिषद बोलते हैं। तो इस चीज़ को जो है इनमें डिफरेंस होता है, तो इस चीज़ का उन्होंने बताया। तो जैसे कि हम देखते हैं द वार्ड काउंसलर एंड एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ, हम देखते हैं कि जो इनका काम है वो कैसे रहता है। तो जास्मीन खाला जो है, जो रेहाना है, वो जास्मीन खाला से पूछती है, काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड है। तो वो बोलती है कि इसके जो है पार्क कहाँ पे बनाना चाहिए। तो मतलब ऐसे ऐसे इंटरेस्टिंग जो है डिसीजंस के बारे में पूछने लगी कि कैसे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इस बारे में वर्क करती है, कब करती है। तो उन्होंने बोला, नो रेहाना, मैं जो काम करती हूँ कॉरपोरेशन अकाउंट ऑफिस में मैं काम करती हूँ, तो मैं सिर्फ पे स्लिप का काम करती हूँ। तो जो सिटीज़ है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी है, और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन जो है उसके लिए काफ़ी ज़्यादा लॉट ऑफ डिसीजंस जो है बनाती है, और ऐसी बहुत ज़्यादा जो है अलॉट ऑफ वर्क जो है काम होते हैं, जैसे कि सिटी को क्लीन करना। तो डिसीजंस इस तरह के लिए जाते हैं, जैसे कि कहाँ पे पार्क बनाना है, कहाँ पे हॉस्पिटल बनाना है। तो ये सब कौन डिसाइड करता है? वार्ड काउंसलर्स। अब समझते हैं वार्ड काउंसलर क्या होता है। तो जैसे कि एक सिटी है, ये होगी सिटी, इसमें भी क्या है, डिवाइडेड है, डिफरेंट तरह के जो है ग्रुप्स को डिवाइड किया हुआ है, यानी कि छोटे छोटे पार्ट में ग्रुप को डिवाइड करके, और हर एक ग्रुप का जो होता है उस इलेक्ट किया जाता है एक पर्सन को, जिसको बोला जाता है वार्ड काउंसलर। तो हर एक जब ग्रुप से निकल के आएगा तो वो सभी क्या बन जाते हैं? ग्रुप ऑफ काउंसलर्स। तो ये सब क्या करते हैं? डिसीजंस लेते हैं, अपनी डिमांड को आगे रखते हैं। इस यहाँ पे काफ़ी तरह के हम देखते हैं कि कॉम्प्लिकेटेड जो है डिसीजंस लिए जाते हैं अपने सिटी के लिए। तो वो कौन लेते हैं? ग्रुप ऑफ काउंसलर्स, यानी कि एक फॉर्म होती है कमेटी की, वहाँ पे हर तरह के ग्रुप के जो है काउंसलर, वार्ड काउंसलर आके बैठ के, और एक डिबेट डिस्कशंस होती है किसी इश्यूज़ को लेके। फॉर एग्जांपल अगर बस स्टैंड है तो उसको ज़रूरत है कि वो इम्प्रूव करने की, यानी कि जहाँ फिर अगर मार्केट प्लेस है वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ रहती है, तो जहाँ उसको ज़रूरत है कि उन लोगों को क्या करना है, उस मतलब इस चीज़ को इम्प्रूव करने की कोशिश करती है। अगर कहीं गार्बेज है तो उस चीज़ को क्लियर करना भी रोज़ काफ़ी जो है ज़रूरत पड़ती है, तो इम्पॉर्टेंट होता है। तो जैसे कि नाले को साफ़ करना, ड्रेन वगैरह को हो गया, जहाँ कोई कट, तो जो सिटी को कट करके जाता रास्ता हो, तो उस चीज़ को भी क्लीन करना काफ़ी जो है ज़रूरत होती है। तो इस जो सब जो है सी कमेटीज़ होती है, जैसे कि वाटर की अलग कमेटी होगी, गार्बेज कलेक्शन की अलग कमेटी होगी, वो उसकी स्ट्रीट लाइटिंग की अलग कमेटी होगी। तो ये क्या करते हैं, इन काम पे क्या करती है, डिसाइड करके और इस काम पे वर्क करती है। तो जब जैसे कि समझ लो फॉर एग्जांपल अगर किसी पर्सन को कोई प्रॉब्लम है, तो अपने जो उस अपने वार्ड को बताता है, वार्ड काउंसलर के पास जाके उसको बताता है अपने प्रॉब्लम्स के बारे में, जो उस वार्ड से वो बिलोंग करता है उसके पास जाता है, तो उससे कांटेक्ट करता है। फॉर एग्जांपल अगर कोई इलेक्ट्रिकल वायर्स डेंजरस हो यहाँ पे, तो वो अगर वो लटक रही हो कहीं पे, तो वो क्या करते हैं, लोकल काउंसलर के पास जाके उनसे हेल्प मांगते हैं, और लोकल काउंसलर के जो कांटेक्ट होता है, इन टच रहते हैं किसी इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी के साथ। तो जबकि जो काउंसलर कमेटीज़ होते हैं, तो ये क्या करती है, काउंसलर कमेटीज़ और काउंसलर्स जो होते हैं, ये किसी इश्यूज़ को लेकर उस पर डिसीजंस ली जाती है, डिस्कशंस होती है। और जो कमिश्नर होते हैं और एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ होता है, ये क्या करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं उस डिसीजंस पे, उस इश्यूज़ पे जो उन्होंने बनाए होते हैं वार्ड काउंसलर्स ने, ग्रुप ऑफ काउंसलर्स ने, जो कमेटी जो होती है उन्होंने बनाई होती है। तो जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ होता है, कमिश्नर का जो स्टाफ होता है, ये अपॉइंटेड होते हैं बाय द गवर्नमेंट, जैसे कि एग्ज़ाम होते हैं एसएससी के, यूपीएससी के, तो ये सब क्या होते हैं, इनके थ्रू जो है इनको अपॉइंट किया जाता है, गवर्नमेंट के का एक पार्ट होता है ये। तो जबकि जो काउंसलर्स है, जो इलेक्टेड होते थ्रू द पीपल, जो उस कम्युनिटी में रहते हैं। तो ये रेहाना बोलती है कि इतने जो है ये कैसे डिसीजंस बनाती है। तो कहते हैं कि जो ऐसे वार्ड काउंसलर है, ये क्या करते हैं, जब ये मिलते हैं एक कमेटी में, जब मीटिंग करते हैं, तो एक बजट को बनाते हैं, और वो देखते हैं कि कितना जो मनी है वो स्पेंड होगा, उसके हिसाब से जो है वो बजट को बनाते हैं। तो वार्ड काउंसलर जो है वो कोशिश करता है, और वो इंश्योर करने की कोशिश करता है कि हर एक जो वार्ड्स की जो डिमांड हो रही है उसको क्या क्या किया जाए, फुलफ़िल किया जाए, उसको मतलब उसकी जो है सुनी जाए। तो जितनी भी एंटायर काउंसिल होती है उस चीज़ को देखा जाता है। तो वो जो डिसीजंस होते हैं,
जो इम्प्लीमेंट करते हैं वाई एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ के द्वारा। तो ये कौन बोलती है? जास्मिन खाला। उन्होंने काफ़ी जो है इंजॉय करके इस क्वेश्चन को, इस आंसर को एक्सप्लेन करने की कोशिश की। तो जैसे कि वो जो शंकर है वो क्या बोलता है कि एक सिटी है, सिटी काफ़ी बड़ी होती है और काफ़ी लोग होते हैं जिनकी देखभाल करनी, तो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन कैसे इतने वर्कर्स के काम को हैंडल करती है, कैसे ये करती है, मैनेज करती है। तो इस चीज़ के बारे में उसने पूछा जास्मिन खाला को। उसने बोला हाँ, सिटी जो है वो डिवाइडेड होती है डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में, लाइक जैसे कि वाटर डिपार्टमेंट अलग होता है, गार्बेज का कलेक्शन का डिपार्टमेंट अलग होता है, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट अलग होता है। इसी तरह मैनी ऑफ डिपार्टमेंट्स जो है एफ डिफरेंट इन द सिटी। तो जास्मिन खान ने बताया कि इस तरह के जो है डिपार्टमेंट जो है इस तरह काम को जो है हैंडल करती है काफ़ी इजीली वे में। तो जास्मिन जो है ऑफ़र करती है बच्चों को कि आप जो है कबाब खाओ साथ साथ। तो फिर वो क्या करती है, जो जहांगीर है वो कबाब खाता है काफ़ी स्पीड में, तो वो फटाफट ना बेड़ियों की तरह लगा रहता है खाने। और फिर क्या करता है, फिर वो एक क्वेश्चन पूछता है जास्मिन खाला को कि जो गार्बेज इकट्ठा करते हैं ये लेके कहाँ पे जाते हैं। तो उन्होंने फिर बाकी जो थे अदर्स वो क्या करते, खाना खा रहे थे। तो जास्मिन खाला ने बोला कि हाँ, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन तुमने पूछा। तो वो बोलते कि क्या तुम जानते हो कि जो गार्बेज है तो ये ना गलियों के ऊपर ऐसे पड़ा रहता है, तो काफ़ी लोग जो है वो अपने घर के बाहर ऐसे फेंक देते हैं, जिससे क्या होता है काफ़ी तरह के जो गार्बेजेस है वो अनकलेक्टेड रह जाते हैं। तो जैसे डॉग कुत्ते वगैरह आते हैं, चूहे आते हैं, जहाँ मधुमक्खी वगैरह आती है, उस चीज़ पे काफ़ी अट्रैक्ट होते हैं, जिसकी वजह से जो है स्मेल भी क्रिएट होती है, इल भी होते हैं लोग, और साथ में साथ जो बच्चे हैं उनकी जो सिचुएशन है, उनकी जो कंडीशन है वो भी ख़राब होने की जो है ज़्यादा चांसेस रहते हैं, बिकॉज जब वो गलियों में क्रिकेट या गेम्स को खेलते हैं तो उस चीज़ को वो अफेक्ट करती है। तो इसके वजह से उनके जो पेरेंट्स हैं काफ़ी डर जाते हैं इस वजह से लेके कि कहीं हमारे बच्चे ना बीमार हो जाए इस वजह से। तो ऐसे क्या हुआ था, एक कम्युनिटी प्रोटेस्ट चला था। जास्मिन खाला जो थी वो बता रही थी, एक जो वुमेंस थी काफ़ी ज़्यादा जो होती है अनहैप्पी थी इस सिचुएशंस के बारे में कि जो इतनी गंदगी बनी है, तो इसके बारे में। तो वो क्या करती है, जास्मिन खाला के पास आती है और उनके पास कुछ एडवाइस मांगने की कोशिश करती है। तो वो बोलती है कि हाँ, मैं डिपार्टमेंट में कुछ ऑफिसर से बात करूँगी, तो लेकिन मैं इतना श्योर नहीं कह सकती कि कितना टाइम लग सकता है इस बात को सुना, मतलब कि कब तक इसकी जो है सुनवाई होगी, वो कितना टाइम लगेगा, इसकी बात के लिए मैं श्योर नहीं हूँ। तो गंगाबाई बोलती है एक काम करते हैं, हम ना सीधे वार्ड काउंसलर के पास जाते हैं और प्रोटेस्ट करते हैं उनके सामने बैठ के। तो हम ऐसे करते, तो उन्होंने बोला कि हम अपने वार्ड काउंसलर के पास जाके जिसको हमने इलेक्ट किया ना फॉर रिप्रेजेंटेटिव के लिए, तो हम उनके पास जाएंगे। तो जब वो जाते हैं तो छोटा ग्रुप बना के जाते हैं वुमेन। तो जब उनके घर के पास पहुंचते हैं तो एक स्लोगन्स लेके तो चिल्लाने लग जाते हैं, शाउट करने लग जाते हैं उनके घर के सामने। और वो जब वो वार्ड काउंसलर बाहर आता है तो वो पूछता है कि क्या दिक्कत होगी। तो गंगाबाई डिस्क्राइब करती है इस सिचुएशंस को लेके कि जो हमारी लोकेलिटी है वो काफ़ी जो है ख़राब हुई है। और फिर उन्होंने प्रॉमिस किया कि हमें अगले दिन जो है कमिश्नर के पास जाऊँगा। तो गंगाबाई बोलती है, उसने गंगाबाई को बोला आप एक काम करो, पिटिशन जो है साइन करो वाई ऑल द एडल्ट जो लोकेलिटी में रहते हैं जो कह रहे हैं कि गार्बेज जो है कलेक्ट नहीं हुआ है। तो पिटिशन का मतलब कि एक डॉक्यूमेंट होता है, उस पर एप्लीकेशन लिखनी होती है, उस पर साइन जो है चाहिए होती है जो इस चीज़ पे जो है खिलाफ है कि इस चीज़ पे वो है कि उन्होंने बोला कि वो गार्बेज जो है कलेक्ट नहीं है। उन लोगों को जो है साइन भी लेके और एप्लीकेशन भी लिख के दो। फिर वो ना सजेस्ट करता है कि एक काम करता हूँ, मैं साथ में ना लोकल सैनिटेशन जो इंजीनियर है उसको भी लेके जाऊँगा अगले दिन। ये काफ़ी अच्छा आइडिया है। तो जो सैनिटेशन इंजीनियर है वो काफ़ी क्या पता वो मतलब कमिश्नर के सामने जो है वो बोल सकेगा, तो इस सिचुएशन के जो सिचुएशन चल रही है बैड उसके बारे में जो है अच्छे से बताएगा। तो जो चिल्ड्रन थे शाम को, तो वो क्या हुआ कि वो घरों में गए लोगों के, तो उन्होंने क्या किया, हर एक के जो है पिटीशन साइन करवाए, जो लोग इस चीज़ को मतलब चाहते थे उनसे जो है पिटीशन साइन करवाया। तो अगली सुबह क्या हुआ, फिर लार्ज ग्रुप ऑफ वुमेन फिर से गई वार्ड काउंसलर के पास और वो सैनिटेशन इंजीनियर के पास गई। तो जो मतलब जो वार्ड काउंसलर है और जो सैनिटेशन इंजीनियर है वो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ऑफिस में गई और साथ में उनका लार्ज ग्रुप ऑफ वुमेन का भी गया।
तो कमीशन जो है कमिश्नर मिला लार्ज ग्रुप ऑफ जो साथ में ना उन्होंने अपने एक्सक्यूज़ जो है बताने लगे। तो कॉरपोरेशन जो है वो बोलने लगा कि हमारे पास जो है इनफ ट्रक नहीं है कि हम इतना कूड़ा जो है कलेक्ट कर सके। लेकिन जो गंगाबाई थी वो भी काफ़ी स्मार्टली उन्होंने रिप्लाई किया। उन्होंने बोला मैंने देखा कि आपके पास जो है ट्रक्स काफ़ी ज़्यादा है और आप उनके लिए रखा हुआ है जो रिच लोकेलिटी से बिलोंग करते हैं। तो इससे क्या होता है कि जो मतलब उसके पास कोई वर्ड ही नहीं रहे कि उसने कुछ कह सके। फिर क्या हुआ कि मतलब गंगाबाई जो थी उन्होंने धमकी दी कि अगर आपने 2 दिन में ऐसा नहीं किया तो फिर हम क्या करेंगे, हम लार्ज ग्रुप बना के वुमेन का आपके सामने आएंगे और प्रोटेस्ट करेंगे। ये किसने कहा था? नहीं हुई थी। तो रिहाना ने पूछा कि क्या वो अभी तक क्लीन नहीं हुई है, क्या वो अनफिनिश्ड का रह गया, क्या कभी क्लीन नहीं होगी? तो बोलते नहीं 2 दिन के अंदर तो चलो नहीं हुआ, लेकिन उसके थोड़े दिन के बाद देखा जब इतना नॉइसी प्रोटेस्ट होने लगा सैनिटेशन सर्विस लोकेलिटी में, तो वो काफ़ी जो था बढ़ते जा रहा था, रेगुलर में हो रहा था। तो बाकी बच्चे बोलने कि ये तो बिल्कुल ऐसे है जैसे कि बॉलीवुड फिल्म की जो एंडिंग होती है हैप्पी एंडिंग, इस तरह की जो है एक किस्म की सीन क्रिएट हो रहा है। और जो माला जो उनकी फ्रेंड है, तो वो क्या करने लगी, अपने आप को ना एक उसको गंगाबाई को एक लीड रोल की तरह मानने लगी। तो जो चिल्ड्रन थे उन्होंने काफ़ी जो है गंगाबाई की स्टोरी को सुन के बहुत अच्छे से उन्होंने इन्जॉय किया, इंटरेस्टिंग जो है ली उन्होंने इस बात को। तो उन्होंने देखा कि जो गंगाबाई थी वो काफ़ी ज़्यादा लोग उनको प्यार करते थे, उनको रिस्पेक्ट करते थे क्योंकि वो काफ़ी समझदार थी। क्योंकि और उन्होंने क्या किया, फिर उन्होंने खाला का थैंक किया कि थैंक यू आपने हमारे जो है क्वेश्चंस का जवाब दिया। फिर वहाँ से वो जो निकल गए। तो रिहाना कहने लगी हो मेरा एक क्वेश्चन रह गया। बोलती जो 2 डस्टबिन हैं जब हमारे पास आते हैं हमारे घरों पे, तो वो उन्होंने बताया कि क्या ये भी गंगाबाई का आइडिया है? तो इस पर क्या है, खाला भी हंसने लगी, शुरू कर लगी हंसने। उसने बोला नो रियली, नो नॉट रियली। द म्यूनसिपल जो कॉरपोरेशन है एक ऐसा है जो सजेस्ट करता है सबको कि अपनी स्ट्रीट को क्लीन रखने के लिए मतलब अब डस्टबिन लगाए ताकि जो है गार्बेज को सॉर्ट आउट करना जो है इजीली जो है हो जाएगा। इससे हमारा काम जो है रिड्यूस होगा। जैसे कि हर घर में अपने अपने डस्टबिन जो है हम लगाएं, उसमें कूड़ा फेंकें, तो इससे क्या होगा, गार्बेज जो उठाने वाले होता है उनको भी जो है उनका भी काम लेस हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है कि ताकि वो उनको इतना सफ़र नहीं करना पड़ता। फिर चिल्ड्रन जो है फाइनली उन्होंने खाला को थैंक बोला और वो चले गए अपने घर एक साथ। तो वो घर लेट पहुँचे। तो जब वो पहुँचे तो उन्होंने कुछ रीज़न जो है उनके पास थे कि उन्होंने देखा कि जो स्ट्रीट थी वो कैसे मतलब देख रही थी डार्कर दैन यूजुअल। तो दे लुक्ड अप एंड देन लुक्ड एट ईच अदर स्माइलिंग। तो सभी जो थे एक दूसरे की तरफ हंसने लगे और एंड रैन राइट बैक टू द खालास हाउस। तो खाला हाउस से जो थे वो निकल गए थे। तो इस तरह की जो है पूछा। फिर क्या हुआ, एक सिटी है सूरत की, वहाँ पे ना काफ़ी डर था इसके बारे में। मतलब क्या हुआ कि हम स्टोरी पढ़ते हैं कि सूरत एक गुजरात में पड़ता है। तो वहाँ पे डस्टेड जो मानी जाती थी कि सबसे गंदी जो है सिटी है इंडिया में, बिकॉज यहाँ पे हाउसेस जो होटल है जो रेस्टोरेंट है वो काफ़ी डंप है। बिकॉज जो गार्बेजेस है वो ऐसे पड़ा रहता है, नाली ऐसे गंदगी से भरी रहती है, गलियों में कूड़ा वगैरह रहता है। तो इससे क्या होता है, स्वीपर्स होते हैं जो साफ़ करने वाले जो कलेक्ट करते हैं उनको काफ़ी डिफ़िकल्टी का सामना करना पड़ता है। और उस चीज़ को ये क्या करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं, सिलेक्टेड डंप्स में डालते हैं। तो इन एडिशन में देखा जाए तो जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन था तो उन्होंने क्या करते थे, गार्बेज को कलेक्ट नहीं करते थे। तो वो उनके लिए जो थी सिचुएशंस भी बहुत ज़्यादा जो थी बदतर हो रही थी उन लोगों के लिए, जिससे काफ़ी ज़्यादा जो था प्लेग जो था वो फैल गया था। तो जो लोग जो थे काफ़ी अफेक्टेड हुए थे इस वजह से, और लोगों ने आइसोलेट कर दिया लोगों ने। तो सूरत में जो थे काफ़ी लोगों ने अपनी जो है जान जो थी गंवाई, जिनमें से 3 लाख से भी ज़्यादा जो सिटी थी वो डेजर्ट होगी। तो इससे जो लोगों का डर जो था बहुत हो गया था। फिर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने क्या किया, पूरी सिटी को क्लीन किया और सूरत जो थी वो कंटिन्यू फिर वो एक क्लीनेस्ट सिटी से रही है इंडिया में। इस वजह से जो है हमारा जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन होता है इस बारे में देखता है कि इसके बारे में ध्यान रखता है, अपनी सिटी के बारे में हर एक चीज़ के बारे में ध्यान रखता है। अगर उस चीज़ को नहीं फुलफिल किया जाए तो लोग क्या करते हैं, प्रोटेस्ट करने पे आ जाते हैं, जो कि पूरी करनी पड़ती है। थैंक यू।